नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 3 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में प्रेजेंट टाइम में गोचर कर रहे हैं और 10 मार्च तक ये यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद में 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में ही गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ साथ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, जो समय है कन्या लगन वाले व्यक्तियों को इस समय में बहुत सी अच्छी चीज़ें, शुभ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, परंतु यहाँ पर क्रोध अगर वे कंट्रोल कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में वे फैशनेबल चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ लग्जरी की चीज़ें प्राप्त करेंगे, उनका उपभोग करेंगे, उनसे आनंद की प्राप्ति इन्हें होने वाली है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। एक टूर ट्रैवल का सुख भी इस समय में उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय है विशेष तौर से अगर वे कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि वे कोई ऋण उन्होंने लिया था उसे पे करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु की बात की जाए तो शत्रु इस समय में स्वतः ही परास्त होगा। शत्रु से किसी प्रकार की परेशानी इस समय में होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा अपना हेल्थ का अगर ध्यान रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा, परंतु हेल्थ के लिए भी अगर बात की जाए तो हेल्थ भी इस समय में उनकी बेहतर ही रहेगी। अगर पिछले समय से कोई डिजीज़ चली आ रही थी तो वो यहाँ पर पहले से थोड़ी ठीक होने के कगार पर है, उसकी मेडिसिन कंटिन्यू रखी जाएगी तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर करेंगे और इसके बाद में ये आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का साथ में केतु राहु ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो समय है आपके पास कई प्रकार से धन आएगा। धर्म कर्म से रिलेटेड कोई यात्रा करना, पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक आयोजन करना, धार्मिक यात्रा पर जाना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से स्पाउस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। उनसे कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसे भी योग बनेंगे। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको अपने हेयर के लिए केयरफुल रहना है। हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या डैंड्रफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है या बाल ज़्यादा टूट सकते हैं, झड़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसे थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको विशेष तौर से एक परिवार के साथ यादगार, शानदार और एन्जॉयमेंट भरा समय देता है और ये इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, खुशियों का आगमन होना दर्शाता है। इसके साथ साथ देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहूँगा। देखिए, 26 मार्च 2026 से पहले का जो समय है बहुत अच्छा समय है। स्पाउस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से सभी प्रकार के सुख सुविधा का अनुभव और आनंद आप प्राप्त करेंगे, उपभोग भी करेंगे सब चीज़ों का। परंतु 26 तारीख से 18 अप्रैल 2026 तक का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। कोई व्हीकल है उसे ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव ना करें, स्लो स्पीड से ड्राइव करें, रूल रेगुलेशन फॉलो करें। अगर ड्राइवर रख सकते हैं तो ड्राइवर रख के चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना चाह रहे हैं
तो उसे पोस्टपोन कर दें। उसे करने से कोई बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपका जो इम्यूनिटी है वो वीक होने के चांसेस दिखाई देते हैं और किसी न किसी प्रकार से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या आपका धन या कीमती सामान इस समय में मिस हो सकता है, ऐसा योग बनता है। परंतु यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या पता चलती है कि अच्छी चीज़ में ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ धन लाभ प्रदान कराए, ऐसा योग भी बनाएगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको कई प्रकार से यात्रा करने का, छोटी छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं परेशानी देने वाली होंगी, थकाने वाली होंगी। वाहनों में इस समय में किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम होना, वाहन में प्रॉब्लम होना, वाहन ख़राब हो जाए, एक दूसरे से भिड़ जाए, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी होगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने व्हीकल को ड्राइव करने से पहले एक तो सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करें, दूसरा अगर ड्राइवर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अगर कोई कार्य करते हैं या आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है तो उसमें भी वाहनों के रखरखाव पर ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, बेहतर लैंग्वेज का प्रयोग करें, अच्छे शुभ सुंदर लगने वाले शब्दों का प्रयोग करें। कोई मेल इत्यादि लिखते हैं तो बहुत सुंदर शुभ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं उन्हें इस समय में मार्केट में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तब जा कर के लाभ होगा। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में 10 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है कि इस समय में आपको घर, भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि आप कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये समय माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ या अच्छी एडवाइस लेने के लिए बेहतर है। माता के साथ समय स्पेंड करने के लिए समय बेहतर है। यदि किसी प्रकार से माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब थी तो वो यहाँ पर ठीक होने के कगार पर है। उनके लिए जो भी रूटीन चेकअप इत्यादि होता है वो अवश्य कराते रहे, परंतु उनकी हेल्थ अब बेहतर होती हुई दिखाई देती है। ये समय पूरे परिवार के साथ अच्छा स्वादिष्ट भोजन, एक डिनर का अरेंजमेंट हो या इस प्रकार की प्लानिंग हो, यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। परिवार में खुशियों का आना, कोई धार्मिक आयोजन होना, पूजा पाठ इत्यादि से रिलेटेड कार्य होना यहाँ पर दर्शाता है। और अगर आपके घर में दो चीज़ और यहाँ पर चलती है, या तो कोई नन्ना मुन्ना आपके घर पे इस समय में आए, ठीक है, उसकी एंट्री हो, या किसी बच्चे का विवाह हुआ है उसके माध्यम से घर के अंदर खुशियों का आना यहाँ पर दिखाई देता है। कोई मांगलिक कार्य कुल मिलाकर के यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, ये समय जो स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों के साथ छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करेंगे और अच्छे वाहनों का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। ये समय एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे और इस समय में स्टूडेंट आपस में बैठ कर के अपने करियर से रिलेटेड कोई विचार विमर्श कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अगर आप देखिएगा, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ये कंफर्म करते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में नाम और धन कमाएगा तो उसके लिए उसका बर्थ चार्ट एनालिसिस कराने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी 10th 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे किस करियर में बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा, उसके लिए पहले से अगर आप बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कराते हैं तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ देखिए जो माताएं बहनें संतान को कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। संतान कंसीव होने का योग बनता है, अच्छा योग बनता है। आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा तो उसमें डेट क्लियर हो जाएगी, तो उन डेट में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा। साथ में केतु ग्रह का एस्पेक्ट है और इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है। देखिए ये समय व्यापार व्यवसाय में कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए रहेगा। 10 मार्च के बाद आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। जो कार्य आपके रुके हुए थे, कुछ धन की पेमेंट आपकी रुकी हुई थी, वो यहाँ पर आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। ये समय में 10 मार्च के बाद आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ नया एक्सपेंशन करना हो, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना हो,
कोई नया ब्रांच ऑफिस खोलना हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। आपके सभी कार्य बहुत तेज़ी से पूर्ण होंगे, नई कंपनी इस्टेब्लिश होने का योग बनता है। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर चेंज करने का योग बनेगा, उसका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का गोचर, जिसमें शुक्र ग्रह एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके 25 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद 8 में जाएंगे। और 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में गोचर करें और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, ये समय आपको बिजनेस पार्टनर से अच्छा लाभ दिलाने वाला रहेगा। उनके साथ घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। कोई लग्जरी की चीज़ का परचेज़ करना, उसका उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको काफ़ी नेम फेम देने वाला रहेगा। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ आप पार्टी इत्यादि करके आनंद प्राप्त करेंगे। सुख की अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें विवाह के योग बनेंगे, उनके लिए अच्छा रिश्ता आने का योग बनता है और वैवाहिक जीवन में परिणत हो पाने के योग भी बनते दिखाई देंगे। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और शुक्र ग्रह यहाँ पर 26 तारीख से आ जाएंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ प्राप्ति होगी, परंतु लाभ प्राप्ति में आपका कुछ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। यदि आप किसान भाई हैं तो किसान भाइयों को इस समय में फसल से अच्छा लाभ मिलने का योग भी बनता है, परंतु अचानक से फसल के अंदर नुकसान होने का भी योग बनता है। उसके लिए केयरफुल है। कोई कीट हो, कोई अग्नि हो, इस तरह की चीज़ों से या वाहन से नुकसान होने का योग भी बनता है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु ये सब चीज़ें आपको 10 मार्च तक थोड़ा सा परेशानी देंगी, उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस का टूर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको रुकने के लिए बोलूँगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है कहीं का, वो आप कर सकते हैं। उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, विलंब से कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य आपका इस समय में धीरे धीरे करके आपको साथ दे रहा है, उसमें गति नहीं है। दूसरा, यहाँ पर प्लेनेट का जो एस्पेक्ट है वो भी बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। विशेष तौर से आपको 25 मार्च 2026 के बाद फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस का कोई ट्रैवल नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, उसे पोस्टपोन कर दें, थोड़े समय बाद करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ ये समय में आपको आपके पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्ति का योग बनता है 25 मार्च तक। 25 मार्च के बाद आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ ऐसा लाभ हो या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में जितना ज़्यादा धर्म कर्म के कार्यों को आप करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन और फिर प्रोग्रेसिव रहेंगे और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय अचानक से आपको आपके कार्य व्यवसाय में लाभ प्रदान होता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई नया प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ऑफिशियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है वो परचेज करेंगे। इसके साथ साथ उसके लिए अगर धन की आवश्यकता है, लोन लेना चाहते तो लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। परंतु एक विशेष चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस के रिलेटेड करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके लिए केयरफुल रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है। लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने कोई लोन लिया था तो 10 मार्च के बाद वो लोन आप पे कर पाएंगे, उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए विशेष चीज़ यहाँ पता चलती है कि आप अपने कार्य व्यवसाय में के लिए कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपको हेल्प लेनी है वो प्राप्त होगी। रजिस्ट्रेशन कराना है कंपनी का, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों की हेल्प आपको इस समय भरपूर मिलती हुई दिखाई देती है। जीएसटी वगैरह पे करना है, उसका कार्य जो भी काम है वो आपका आसानी से पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। और ऑफिस में भी कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य होना, मांगलिक कार्य होना वहाँ पर भी दिखाई देता है। कोई पूजा पाठ आप वहाँ कराएंगे, ऐसा योग बनता है, वो लाभदायी भी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है और ये समय देखिए विशेष तौर से आपको आपके धन के अंदर वृद्धि कराता हुआ दिखाई देगा। आप अपने धन को संचय करने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, मित्रों के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों की एडवाइस से आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। आपको आपके चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से भी हेल्प सपोर्ट मिलने का योग बनता है। यदि आपको धन की आवश्यकता है, मान लीजिए आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, धन की आवश्यकता है, धन चाहिए व्यापार में लगाने के लिए, तो उसके लिए आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से भी धन ले सकते हैं। ये भी लाभदायी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय विशेष तौर से आपका कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देगा। 14 मार्च तक आपका धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। यदि आप किसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य में उलझे हैं या दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, तो उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। उन कार्यों में आपको रिलीफ प्राप्त होगा और थोड़ा सा धन अवश्य खर्च होगा, परंतु लाभ वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय विशेष तौर से देखिए, आप अगर कोई दान पुण्य करते हैं, कुछ दान करते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उसका अधिक मात्रा में आप फल प्राप्त कर पाएंगे। उन चीज़ों में आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज़ विशेष मैं बतलाना चाहूँगा, ये समय विशेष तौर से पूरा महीना आप मान के चलिए कि आइज़ में कोई वायरल इन्फेक्शन या फ्लू वगैरह जो होता है वो होने के चांसेस बनते हैं, तो आइज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो बेहतर हाथ वगैरह साफ सैनिटाइज करके रखेंगे तो यूज़ करने की तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 मार्च का समय। देखिए जो मैं फ्लू वगैरह की बात कर रहा था या जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर है, उसके लिए आपका कुछ धन खर्च होना, एक्सपेंसिव जो समय रहने वाला है, डोनेशन वगैरह जिस दिन करना है, 1-2 मार्च का समय, ये समय उसमें बतलाता है। इसके बाद 3-4 मार्च का समय, 3 और 4 मार्च का समय, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। अपने एक तो लव रिलेशन बनाना अगर किसी चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा इस दिन। आप हो सकता है लव रिलेशन से रिलेटेड रोमांटिक कोई सॉन्ग इत्यादि गाएं, रोमांटिक कोई मूवी देखें, मूवी देखने जाएं मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो इस समय ये बहुत अच्छा समय है आपको घूमने जाने के लिए और नई नई चीज़ें परचेज करने के लिए, उन चीज़ों का आनंद प्राप्त करने के लिए। इसके बाद 5-6 मार्च का समय, 5-6 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, अच्छी वाणी के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। 7-8-9 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। छोटी दूरी की कोई टूर ट्रैवल करने से लाभ होगा। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, इन दिनों में थोड़ा केयरफुल रह करके करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय विशेष तौर से देखिए, नौकर चाकर इस समय में छुट्टी ले सकते हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर रहें तो बेहतर रहेगा। और इस समय में पड़ोसियों के माध्यम से भी कोई लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 10-11 मार्च का समय, 10-11 मार्च का समय आपके पास अगेन धन आने का योग बनता है। और 10-11 मार्च में आप यदि कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करने का योग भी बनता है। आप कोई भवन, भूमि, वाहन जरूर परचेज़ करेंगे। आपके घर के अंदर इस दिन कोई मांगलिक आयोजन होता हुआ भी दिखाई देता है। पूरे परिवार का संगठित होना, पूजा पाठ इत्यादि करना, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति का योग बनाता हुआ दिखाई देता है। कोई पेट्स इत्यादि पाले हैं तो उनसे भी लाभ प्राप्ति का योग बनता है। उनके साथ आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति दर्शाता है। 12-13-14 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी। आपको इस समय में संतान के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। यदि संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग किया जा सकता है, करने के लिए बेहतर है। और जो स्टूडेंट अभी 10th या 11th का एग्ज़ाम देख कर आए हैं, उन्हें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है करियर से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो इस डेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ 24-25 भी इस कार्य के लिए यूज़ की जा सकती है। आगे बताते हैं, अभी देखते हैं 15-16 मार्च का समय। 15-16 मार्च का समय, देखिए 15-16 मार्च का समय जो है, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है।
कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ध्यान से कीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। लोन वगैरह लेना है इस दिन लोन आपको मिल जाएगा। मैटरनल अंकल आंटी से लोन लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस दिन आपको विशेष तौर से क्रोध नहीं करना है और व्हीकल नहीं ड्राइव करना है। व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उससे एक्सीडेंट होना, चोट खरोच लगने की संभावना बनती है, उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यदि आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है। पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर है, पार्टनर के साथ मीटिंग करने के लिए बेहतर है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स में ये समय पब्लिकली कोई भाषण इत्यादि देने के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, परेशानी देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये समय में आपकी इम्यूनिटी वीक होना, बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, या अचानक से आपका कोई डॉक्यूमेंट या आपका धन लॉस हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। जो किसान भाई हैं वे इस समय में अपनी फसल का ध्यान रखें, फसल का ध्यान रखें, अपने वाहन का ध्यान रखें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अदरवाइज इन दोनों चीज़ों में से किसी न किसी चीज़ में नुकसान होने का चांसेस बनता है। और ये समय आपको आपके पैतृक संपत्ति, कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु परेशानी के बाद। इसके बाद 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप फ़ॉरेन से आए थे वापस जाना है तो इस डेट का प्रयोग कीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम फ़ॉरेन जा रहे हैं तो अभी रुक जाएं, अभी रुकने के लिए बोलूँगा, अभी अपने घर पर रुकें। कोई लंबी दूरी की ट्रैवल, इस समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल ना की जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे इस समय में देखिए आपको आपके विशेष तौर से पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों के साथ समय स्पेंड करना चाहिए ताकि आप उनसे कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए समय बेहतर है। और आगे बात करेंगे 24-25 मार्च का समय, 24-25 मार्च का समय आपके पास धन का, 24-25-26 मार्च का समय धन का आगमन होना, व्यापार व्यवसाय में लाभ होना, नए टेंडर मिलना, नए आपको कस्टमर प्राप्त होना। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 24-25 तारीख में आपको जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई इंटरव्यू वगैरह है, उसे देने से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये समय विशेष तौर से नए एम्प्लॉय हायर करना हो, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना हो, या ऑफिस के लिए या अपने करियर के लिए आप कोई नई कंपनी बनाना चाहते हैं या कोई नया ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 मार्च का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, नेम फेम की प्राप्ति दिलाता हुआ दिखाई देता है। 28-29 मार्च का समय, 28-29 मार्च का समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपको कुछ धन दान वगैरह अवश्य करना चाहिए, या इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च करना पड़ सकता है। तो आप डोनेशन करें तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन मन थोड़ा सा क्षुब्ध रह सकता है, मन दुखी रह सकता है, तो उस दुख को दूर करने के लिए दान कीजिए, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए, हेल्प कीजिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं यथाशक्ति कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा, मन प्रसन्न होगा उससे। धार्मिक स्थान पे जाइए, धार्मिक स्थान पर बैठ करके समय व्यतीत कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज प्रभु के नामों का कीर्तन कीजिए बैठ करके, आपको बहुत रिलीफ प्राप्त होगा। और आप जिस परेशानी को फेस कर रहे हैं, जिस परेशानी को आप फील कर रहे हैं, उसका रिलीफ आपको वहाँ पर और उसका सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। 30-31 मार्च का समय, ये समय मित्रों के साथ अच्छा समय स्पेंड करने के लिए रहेगा। ये समय नई नई चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे और आने वाले समय के लिए कोई अच्छी योजना बना करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कन्या लगन के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।